26 सितंबर 1932 में पंजाब के गांव में, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। और आपको पता है वो कौन था? वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1947 में देश आजाद होने के बाद वो सब और उनका परिवार अमृतसर में आके बस गए। उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक में पढ़ाई पूरी की। 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक ट्रिपोस पूरा किया। उसके बाद 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूफील्ड कॉलेज से इकोनॉमिक में पीएचडी हासिल की। उनका अपना शोध इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ इंडिया की बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अच्छे टीचर और एक अच्छे इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में अपनी एक अच्छी कामगारी वहाँ पे उन्होंने निभाई। उसके साथ ही इकोनॉमिक्स रिसर्चर और पॉलिसीज पर काम किया। कुछ समय बाद वह यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक के साथ वो जुड़ गए। अपने एजुकेशन से उन्होंने बिजनेस और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल भी अपनी एक पहचान बना दी। उसके बाद वो 1972 से लेके 1976 तक इकोनॉमिक्स एडवाइजर भी रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने प्रमुख आर्थिक मुद्दों में अपना योगदान दिया है। उसके बाद वो 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक में बैंक गवर्नर के पद पे भी रहे हैं। वहाँ पे भी उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसीज में अच्छी भूमिका निभाई है। 1985 से 1987 तक वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ईयर 1991 में उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। यह वो समय था जब भारत एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया और इस पद पर रह के उन्होंने अपने भारत की एक इकोनॉमिक को बहुत अच्छे स्तर पे वो लेके गए। 1991 से लेके 1996 तक उनके इस फाइनेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने भारत की इकोनॉमी को इंटरनेशनल लेवल तक बाजारों को खोलने की अनुमति भी दे दी और उसके साथ लाइसेंस राज को भी उन्होंने ही खत्म कर दिया। डॉक्टर सिंह के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट दिखाया और एक्सपोर्टेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया। 2004 से लेके 2040 तक वो अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने इस कार्यकाल में अपना 2 बार योगदान दिया है। उनका पहला कार्यकाल 2004 से 2009 तक रहा। उसमें उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया और सूचना का अधिकार अधिनियम भी लागू किया। इसके अतिरिक्त उन्हें भारत अमेरिका असैन्य परमाणु सेटलमेंट पे सिग्नेचर के लिए उनको जाना जाता है। उनका जो सेकंड वाला कार्यकाल था वो 2009 से 2040 तक रहा। इस दौरान उन्होंने विकास और सामाजिक कल्याण योजना पे उन्होंने काम किया। इस दौरान उन्हें कुछ स्पेक्ट्रम घोटाला और राजू मंडल खेल घोटाला जैसे विवादों से उनको उस टाइम पे सामना करना पड़ा था। अभी हम थोड़ा उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पत्नी है उनका नाम था गुरशन कौर और उनकी 3 बेटियां हैं और उनकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ और एक सिंगर भी है। ये बात तो हम सबको पता ही है कि वो कितने शांत स्वभाव के थे। इस वजह से उन्हें मौन पीएम भी कहा जाता था। उनको 1987 में भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण अवार्ड मिला है और उन्हें इंडिया का 2nd सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें सम्मान में डॉक्टरेट की पदवी दी गई है। समय के साथ जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे उनको बीमारियों ने जकड़ ले लिया। 26 दिसंबर को वो अपने घर में बेहोशी के हालत में पाए गए तो उस टाइम पे उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करा दिया और वहीं पे उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ले ली और उनका देहांत हो गया। तो गाइस, ऐसे महान व्यक्ति पे हमें प्राउड करना चाहिए। और अगर आपको ये इनकी बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, थैंक यू सो मच।